नमस्कार, मैं हूँ सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी के साथ ही मैं आज आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए आई हूँ। देखिए, मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे अपने सब्सक्राइबर्स को टिप्स देते रहना चाहिए, कुछ उपाय बताते रहना चाहिए, लेकिन फिर कभी कभी मैं ये भी सोचती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सभी उपाय आपके काम के हों। नहीं होंगे तो आपका विश्वास टूटेगा। इससे बेटर है कि कुछ इम्पॉर्टेंट मुद्दे, वो बातें जिन पर हमारा ध्यान नहीं होता और हमें लापरवाही से जिन्हें कभी कभी निगलेक्ट करते हैं और कभी कभी फॉलो करते हैं, तो वो चीज़ें हमें कब कहाँ कैसे नुकसान दे जाती है, यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस तरह के टॉपिक्स पर मैं आपके साथ बात करूँ, तो इसी सिलसिले में मुझे यही बेहतर लगता है कि कुछ अच्छी बातों को डिस्कस किया जाए। उपाय के लिए और बहुत सारे चैनल हैं, तो इसी सिलसिले में एक बात की तरफ मेरा ध्यान गया। मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि मेरी एक जानकार महिला है और बातों बातों में एक दिन उन्होंने बोला कि मैंने तो अपनी बुढ़ापा पेंशन लगवा ली है। तो मैंने उनको बोला कि अभी आपकी इतनी उम्र तो नहीं है, आप अभी 60 के तो नहीं हुए हैं, तो आपकी पेंशन कैसे लग गई? तो उसने बड़े गर्व से मुस्कुराते हुए मुझे बोला कि आजकल 2 नंबर में सभी काम हो जाते हैं। तो मैं सोच में पड़ गई और मैंने उससे पूछा, अच्छा ये बताओ कि क्या तुम्हारी आंखें ठीक रहती हैं? तो उसने बोला कि नहीं, मेरा चल रहा है, इलाज चल रहा है। मैंने कहा कहाँ से चल रहा है? तो उन्होंने हॉस्पिटल बताया। फिर मैंने ये भी पूछा कि ये प्रॉब्लम कब से है? तो उसने बताया कि 2 साल हो गए। और मैंने पूछा पेंशन लेते हुए कितना टाइम हो गया? उन्होंने बोला 2 साल हो गए। तो मैंने कहा हाँ, पेंशन जो ली है ना, इसलिए आंखें तो ख़राब होनी थी। अब वो अटपटा गई कि पेंशन का आंखों से क्या संबंध है? बिल्कुल है। अगर आप सरकारी संपदा का नुकसान करते हैं, अनुचित लाभ लेते हैं, तो उसके बहुत सारे गंभीर दुष्परिणाम आपके जीवन में आ सकते हैं। क्योंकि सरकारी कामों को, सरकारी चीज़ों को का सीधा संबंध जो है वो सूर्य से है। जैसे ही आप इनका मिसयूज़ करना शुरू करते हैं तो आपके जीवन में तरह तरह की परेशानियाँ आती है, कुंडली में सूर्य डाउन हो जाती हैं। अभी आप अगर सरकार से मिलने वाली सुविधाओं की बात करें कि जैसे कि पेंशन है, उन्होंने पेंशन लेना शुरू कर दिया 2 नंबर में, हालांकि उनका अभी समय नहीं आया था, तो उन्होंने दुरुपयोग किया उस पैसे का, उस साधन का, उस संसाधन का। इसलिए उनकी आँखों का रोग परमानेंट उनको हो गया और वो अभी तक कायम है। मेरे ख्याल से उन्हें 3-4 साल, 5 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं उनको। 5 साल से अभी तक उनका जस का तस आँखों का रोग बना हुआ है। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों को क्या आदत होती है कि सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, हमारा बिल बन जाएगा। यानी कि एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, छोटी मोटी मेडिसिन ली और डॉक्टर के, अगर कंपनी कोई भत्ता देती है या उनको कोई क्लेम मिलता है, तो उनकी कोशिश रहती है कि छोटी मोटी मेडिसिन के बदले में एडमिट हो जाए और अच्छा खासा बिल बनाकर और उसको क्लेम ले लिया जाए। तो आप याद रखिए कि आपके घर से बीमारी कभी भी नहीं जाएगी। एक व्यक्ति ठीक होगा तो दूसरा, और दूसरा होगा तो तीसरा, क्योंकि इस तरह का बीमारी के नाम से वसूला गया पैसा, भले ही सरकार को या कंपनी को कुछ भी नहीं पता है, लेकिन अगर आप ऐसा पैसा वसूल करते हैं तो यकीन मानिए आप बीमारियों में से कभी नहीं निकल पाएंगे। तीसरी, सरकार द्वारा जो सुविधा प्रदान की गई है वो है कि जैसे बिजली पानी के लोग अवैध कनेक्शन लेते हैं, तो बिजली क्या है, बिजली आपका शनि, राहु, केतु सब बिजली में है। तो जब आप वो तार डाल के कनेक्शन लेते हैं, मीटर की स्पीड स्लो करवा कर बड़े खुश होते हैं कि आपने बड़ा तीर मारा है, आपका बिल अब कम आएगा। तो आप ज़रा दृष्टिपात कीजिए कि क्या आपके घर में गाहे बगाहे अचानक से कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है कि फिर ढेर सारा पैसा निकलता है। क्योंकि जो नेचर है, सब कुछ एक डिवाइन ऑर्डर में चल रहा है, पूरी सृष्टि डिवाइन ऑर्डर में चल रही है। तो जब आप ऐसी चीज़ें करते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसे काम करते हैं, तो वो पैसे का बैलेंस कहीं ना कहीं बन ही जाता है। तो अगर आप ये बिजली की चोरी, पानी की चोरी या पानी की बर्बादी करते हैं तो आपका मून डिस्टर्ब होता है। मून डिस्टर्ब होने से भी बहुत सारी परेशानियां आती हैं, जिसमें मानसिक अशांति सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप पानी वेस्ट करते हैं, क्योंकि सरकारी नल है, पानी वेस्ट करने से भी आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। एक और सरकारी सुविधा है जिस पर आम तौर पर लोगों का ध्यान नहीं जाता, और जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि शायद 50% से ज़्यादा, मैं बोलूँगी कि 90% लोग ये काम करते हैं,
वो है सरकार द्वारा जो जगह जगह पर पार्क बनाए गए हैं। तो बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक के समय में जाते हैं, वहाँ से फूल तोड़ कर लाते हैं, प्लांट्स उठा कर ले आते हैं। ये सरकारी चोरी है, जी हाँ। और फूलों का सीधा संबंध जो है हमारे हार्ट से है, बुद्ध से है, और बुद्ध का संबंध हमारे हार्ट से है, हमारी स्किन से है। यहाँ पर आप अपने सूर्य बुद्ध दोनों को ख़राब कर रहे हैं, अपनी स्किन को भी आप ख़राब कर रहे हैं। आप बुद्ध से रिलेटेड प्रॉस्पेरिटी का कारक है बुध ग्रह, आप अपनी प्रॉस्पेरिटी को ख़त्म कर रहे हैं। तो इस तरह से, क्योंकि गवर्नमेंट प्लांट्स इसलिए नहीं लगाती है कि आप अपने घर लेकर जाएं, या गवर्नमेंट प्लांट्स इसलिए नहीं लगाती है कि आप जब फूल खिलें, वो दूसरों के आनंद के लिए, उनमें भी एक जीवन है। भगवान को तो आप 2 दाने चावल के भी चढ़ा देंगे तो उन्हें एक्सेप्ट है। भगवान ये नहीं कहते कि मुझे चोरी के फूल चढ़ाएं। तो अगर आप, ये चोरी के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट से आपको इस चीज़ की परमिशन नहीं है कि आप फूल तोड़ें और भगवान को चढ़ाएं। यकीन मानिए, जिन्हें भी रूटीन में ये सब करने की आदत है, भगवान से कभी पूछ कर देखिएगा, उनका एक भी फूल एक्सेप्ट नहीं हुआ होगा। और ऐसे लोगों को अगर हम समझाने की भी कोशिश करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो वो तरह तरह की दलील देते हैं, आगे से बहुत बुरा बुरा बोलते हैं, बहस करते हैं। तो इस तरीके से, इतनी ज़्यादा बहस करने से वो अपने बाकी के ग्रह भी ख़राब कर लेते हैं। तो अगर इस तरह से आपको आदत है कि आप तरह तरह की परेशानियों में घिरे हुए हैं, और एक और बात कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने कर्ज़ा बहुत उठाया होता है, बैंक के लोन उनके सिर पर होते हैं, और बोलते हैं कि हम तो जब से हमारी लाइफ शुरू हुई है तब से हमारा सब काम ब्याज पे चल रहा है, हमें बहुत ब्याज भरना पड़ रहा है, हमें ऐसे करना पड़ रहा है, वैसे करना पड़ रहा है। ये सब लोग जो आज की डेट में लोन से घिरे हुए हैं, ब्याज से दबे हुए हैं, ये सब वही लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी, इस बर्थ में नहीं तो उस बर्थ में, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। और इस समय, जब आपने उस समय में इतना ज़्यादा सरकारी सुविधाओं का दुरुपयोग किया था, तो इस समय नेचर उस चीज़ को बैलेंस कर रही है। तो अपने कर्मा पर ध्यान दीजिए। अगर आप परेशानियों में घिरे हुए हैं तो उनका कारण ढूंढिए और उन सब से निकलने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।